हेलो फ्रेंड्स, मेरे डिजिटल क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में। तो हम छत्तीसगढ़ के जीएस में, छत्तीसगढ़ के जनरल नॉलेज में यहाँ पे छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में पढ़ रहे थे। साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के जितने भी जलप्रपात, वाटरफॉल वगैरह है, तो इसको हम पूरा डिटेल से साथ कवर कर रहेंगे। आपके लगभग सभी एग्जाम को कवर कराएगा छत्तीसगढ़ के। आप कोई भी एग्जाम के प्रिपरेशन करेंगे तो आपको जो छत्तीसगढ़ के जो जीएस आपके लगभग सभी एग्जाम को जो सिलेबस में आपसे दिया रहेगा, तो आपको जो छत्तीसगढ़ के जो जीएस आपके सभी एग्जाम में आपको पढ़ना होगा। तो आप बेसिक से पढ़ना चाहते हैं या पूरा कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं, यहाँ पे पढ़ सकते हैं। जितना भी कंटेंट तैयार किया गया सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे सभी क्वेश्चन को देखते हो, यहाँ पे सिलेबस के हिसाब से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो ये हमारा थर्ड पार्ट है। बाकी जो दो पार्ट है अपलोड हो चुकी है, तो जाके देख सकते हैं। छत्तीसगढ़ के नदियों के बारे में कौन कौन से ज़िले में कौन से नदियाँ हैं, तो सारे यहाँ पे पूरा हम डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए, लगभग 33 क्वेश्चन पिछले क्लासेस में कवर किए थे, तो हम यहाँ पे 34वां क्वेश्चन से हम स्टार्ट करेंगे। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। तो सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो रक्सगंडा जो जलप्रपात आपके कौन से ज़िले में स्थित है? तो बस्तर, सरगुजा, दंतेवाड़ा या सरगुजा में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो रक्सगंडा जो जलप्रपात है आपके कौन से ज़िले में स्थित है? तो रक्सगंडा जो जलप्रपात आपके कहाँ पे स्थित है? सरगुजा में स्थित है, याद रखिएगा। तो आपके सरगुजा ज़िले में आपका स्थित है आपका रक्सगंडा जलप्रपात। और आपका तो यहाँ पे आपके जो सरगुजा आपके नहीं है, आपका टाइपिंग मिस्टेक है, सरगुजा नहीं है, आपका सूरजपुर है। सॉरी, मैं इस टाइपिंग हो गया है, वही मैं बोल रहा हूँ क्या हो गया करके। तो रक्सगंडा जो जलप्रपात है आपके सूरजपुर में स्थित है, न कि आपके सरगुजा। तो यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, इसको ध्यान मत दीजिएगा। तो आपका जो सूरजपुर में आपका रक्सगंडा जलप्रपात है, कौन से नदी पे बना हुआ है? तो आपके रिहंद नदी, याद रखिए। तो आपके रिहंद नदी पे बना हुआ है। साथ ही साथ सूरज में आपका तुर्रा जलप्रपात भी, ये भी आपके सूरजपुर में स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजिम कितने नदियों के संगम पे स्थित है? 2, 3, 4 या 5? सभी इसका आंसर सभी को पता होगा आई थिंक। तो राजिम जो आपके 3 नदियों के संगम पे आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। तो रामजी जो आपका जो राजिम है आपके कौन से ज़िले में आता है? तो आपके गरियाबंद जिले के अंतर्गत आता है। इसको प्रयाग के नाम से इसको जाना जाता है। कौन कौन से नदियों के संगम पे बसा हुआ है? तो आपका महानदी, पैरी नदी और आपका सोंढूर नदी, इन तीनों नदियों के संगम पे आपका जो शहर है राजिम बसा हुआ है, इसको याद रखिएगा। सिवरी नारायण की बात करूं, सिवरी नारायण जो आपके जांजगीर चांपा जिले में आता है, कौन से नदी के किनारे बसा हुआ है? तो महानदी, शिवनाथ नदी और आपका जोंक नदी, ये तीनों नदियों के संगम पे आपका बसा हुआ है सिवरी नारायण, जो जांजगीर चांपा जिले के अंतर आती है। इसके बाद देखते हैं जो आपका जो चंद्रपुर, ये तीनों इम्पोर्टेंट है, पर्यटन स्थल है। जो आपका जो चंद्रपुर है, ये भी आपके जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से नदियों के मतलब कौन से नदियों के संगम पे बसा हुआ है? तो एक तो आपका महानदी, मांड नदी और लास्ट में आपका लात नदी। तो आपका महानदी, मांड और लात, ये तीनों नदियों के संगम पर आपका जो चंद्रपुर जो शहर है आपका जांजगीर चांपा जिले के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके प्रमुख यहाँ के संगम पे बसे हुए शहर है, जो आपके एग्जाम में बार बार यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक बार में आपको क्लियर नहीं हो पाता तो एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। रिवाइज करेंगे तो और आपको क्लियर आपको पता चलेगा। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। केंदई जलप्रपात किस स्थान पे स्थित है? रायपुर कवर्धा मार्ग में, बिलासपुर रायपुर मार्ग में, बिलासपुर अंबिकापुर मार्ग में या रायपुर जगदलपुर मार्ग में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो आपके बिलासपुर मार्ग पे, बिलासपुर और अंबिकापुर मार्ग में आपका केंदई जलप्रपात स्थित है। याद रखिए, पीएससी में क्वेश्चन पूछा गया है। दो केंदाई जलप्रपात अगर यहाँ पे कौन से जिले में स्थित है तो इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे कोरबा जिले के अंतर्गत आती है केंदाई जलप्रपात। कौन सी नदी पे बना हुआ है? तो आपके केंदई नदी। तो केंदई नदी पे आपका बना हुआ है जलप्रपात, जो आपके कटघोरा तहसील के क्षेत्र के अंदर आता है। और कोरबा में एक और आपका जो जलप्रपात है, देवपहरी नाम सुने होंगे। तो देवपहरी जो है आपका जो जलप्रपात आपके चोरनई नदी पे आपका स्थित बना हुआ है, तो इसको भी याद रखिए। दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके कोरबा में स्थित है। एक तो आपका केंदई जलप्रपात, दूसरा आपका देवपहरी, तो दोनों को याद रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रानीदाह जलप्रपात कौन से जिले में स्थित है? जसपुर, दुर्ग, बस्तर या कोरबा में? तो रानीदाह जो जलप्रपात है ये आपके कहाँ पे स्थित है? ये आपके जसपुर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। तो आपका जो रानीदाह जो नाम पड़ा है, कहा जाता है यहाँ एक रानी ने यहाँ पे कूद के आत्महत्या कर दी थी, तब से जो नाम है इसका रानीदाह जलप्रपात पड़ा हुआ है। कौन से जिले में स्थित है? तो आपके जसपुर जिले में स्थित है। और कौन कौन से जलप्रपात और स्थित है? तो आर राजपुरी जलप्रपात,
और आपका दमेरा जलप्रपात, खुड़िया रानी जलप्रपात और बेने जो आपकी नदी पे बना हुआ है। तो बहुत सारे जलप्रपात जसपुर में भी स्थित है। तो खास करके यह वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जसपुर के निकट एक जलप्रपात नाम वहाँ किसी रानी ने द्वारा कूद कर आत्महत्या करने के कारण पड़ा था। तो आपका कौन सा है? तो रानी स्वर्ग, रानी समाधि, रानी दाह या रानी दाग। तो इसका जो करेक्ट आंसर अभी जस्ट बताया, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ पे स्थित है? जसपुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अमृतधारा जलप्रपात, अमृतधारा जो जलप्रपात है छत्तीसगढ़ राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कोरिया में, कवर्धा में, जसपुर में या सरगुजा में? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोरिया जिला, याद रखिएगा। तो आपका जो अमृतधारा जो जलप्रपात है, अमृतधारा जलप्रपात हंसदेव नदी, तो हंसदेव नदी पे आपका बना हुआ है। और इसके साथ ही पास में ही आप एक बाबा का आश्रम है जिसको तापसी बाबा का आश्रम कहा जाता है। तो ये पे मतलब इनका आश्रम बना हुआ है। साथ ही साथ कोरिया के और जलप्रपात को देखते हैं। तो कुरी नाला जो जलप्रपात ये भी आपके कोरिया में स्थित है और इसको कोरिया का एयर कंडीशनर भी इसको कहा जाता है। साथ ही साथ आपका गावर घाट भी जो कि आपके हसदेव नदी पे बना हुआ है और इसको रामदा या रामदाह भी इसको कहा जाता है। तो ये भी आपके बनास नदी पे बना हुआ है। सभी ये आपके कोरिया ज़िले में आपका स्थित है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मनेन्द्रगढ़ तहसील में बरबसपुर के पास स्थित जो जलप्रपात कौन सा है? तो आपका अमृतधारा, स्वर्णधारा, दूधधारा या आपका सातधारा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अमृतधारा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो आपके मनेन्द्रगढ़ में जो तहसील है ये भी आपके कोरिया जिले के अंतर्गत आती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मलाज कुंडम जो जलप्रपात राज्य के कौन से जिले में स्थित है? तो मलाज कुंडम जलप्रपात जी कौन से जिले में स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य के। तो कांकेर, बिलासपुर, रायपुर, दंतेवाड़ा। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। तो मलाज जो कुंडम जो जलप्रपात है आपके कांकेर जिले में स्थित है। याद रखिए कौन सी नदी पे बना हुआ है? दूध नदी, याद रखिए। तो दूध नदी पे आपका बना हुआ है मलाज कुंडम जलप्रपात। और साथ ही साथ एक और जो जलप्रपात है इम्पोर्टेंट, ये भी चर्रे मर्रे जलप्रपात, याद रखिएगा। चर्रे मर्रे जलप्रपात ये भी आपके कहाँ पे स्थित है? कांकेर में स्थित है। और आपके अंतागढ़ जो आमाबेड़ा जो आपके मार्ग पे आपके पड़ता है, तो इसको याद रखिएगा। पिंजाडिन जो जलप्रपात भी ये भी आपके पिंजाडिन नदी पे आपका ये भी बना हुआ है, तो इसको याद रखिए। इसमें आपका एक तो मलाज कुंडम जलप्रपात रिहन नदी दूध नदी पे बना हुआ है। चर्रे मर्रे जलप्रपात ये आपके ये भी यहीं पे स्थित है। पिंजाडी जो जलप्रपात पिंजाडिन नदी पे बना हुआ है। कौन सी नदी? पिंजाडिन नदी। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तांवड़ा घूमड़ या मेंदड़ी घूमड़ ये आपके किस लिए प्रसिद्ध है? अभ्यारण्य है इसलिए, वन है इसलिए, किला है या जलप्रपात? तो इसका जो डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको जो तांबड़ा घूमड़ हो गया, मेंदरी घूमड़, ये आपके किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपके वाटरफॉल है, जलप्रपात के लिए आपका प्रसिद्ध। तो ये दोनों आपका जो जलप्रपात है आपके कौन से जिले में स्थित है? तो बस्तर संभाग, याद रखें। तो बस्तर संभाग में आपके तांबड़ा घूमड़, ये आपका मेंदरी घूमड़, ये सभी आपका बस्तर संभाग में आपका स्थित सभी देखें तो सबसे ज़्यादा जलप्रपात आपके बस्तरी संभाग में देखने को मिलता है। चित्रकूट जलप्रपात, तीरथगढ़, ये सभी जो जलप्रपात आपके बस्तर में ही स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। रानी धारा जो जलप्रपात कौन से नदी पे स्थित है? तो ये आपके रानी धारा नहीं है, ये आपका कौन सा है? तो ये आपका तो ये आपका रानी धारा नहीं है, ये आपके रानी दरहा है। या सॉरी ये आपका टाइपिंग मिस्टेक हो गया, रानी दरहा, इसको याद रखें। तो रानी दरहा जो जलप्रपात है कौन से नदी पे स्थित है? तो रानी दरहा जो जलप्रपात आपके कोटरी नदी, बाघ नदी, मरी नदी या सबरी नदी। तो ये आपका सुकमा में स्थित है। सुकमा में कौन सी नदी पे? ये आपके सबरी नदी पे बना हुआ है, तो इसको याद रखिए। इसी तरह के आपका जो रानी दरहा जलप्रपात है ये आपके जसपुर जिले में स्थित है। और रानी दहरा जलप्रपात ये आपको कहाँ पे स्थित है? यहाँ पे कवर्धा में स्थित है, तो इसको याद रखिए। यहाँ पे कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पे एग्जाम में, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छत्तीसगढ़ की नदियों के निम्नांकित समूह में लंबाई के अनुसार किस समूह में नदियों को अवरोही क्रम में इसको जमाना है? तो 2016 के पेपर में क्वेश्चन पूछा है। तो आपका शिवनाथ नदी, फिर आपका इंद्रावती नदी, फिर आपका मांड नदी और लास्ट में आपका रिहन नदी।
तो इसका जो बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे लंबाई के अनुसार ये अवरोही क्रम में जमाना है तो आपका इंद्रावती नदी, शिवनाथ नदी, मांड नदी और रिहंद नदी ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। CGPSC 2016 के पेपर में क्वेश्चन आया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, रेहर, बिजाल तथा सोप जो आपका जो नदियाँ हैं इसे आपके किसकी सहायक नदियाँ हैं? गंगा, रिहंद या सुनार या आपका सोन या कन्हार नदी। तो इसका जो सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके रेहर, बिजाल, जो सोप जो आपके कौन सी नदी की सहायक नदी है? तो आपके सोन नदी की सहायक नदी है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोदावरी, मोरना, महान या फिर जो नदी की जो प्रमुख सहायक नदी है कौन सी? तो गंगा, रिहंद, सोन या कन्हार। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा रिहंद नदी करेक्ट आंसर हो जाएगा। रिहंद नदी इसका जो उद्गम कहाँ से होता है? जो छुरी मतरिंगा जो पहाड़ी अंबिकापुर तहसील के जो आपके जो सरगुजा जिला से इसका उद्गम होता है। विसर्जन इसका कहाँ पे होता है? तो जो आपका जो सोन नदी में इसका विसर्जन हो जाता है। अगर कुल लंबाई की बात करूँ तो 145 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र इसका कहाँ कहाँ है? तो सरगुजा, सूरजपुर, बलरामपुर ये जिलों के अंतर्गत या आपके बलरामपुर इसका प्रवाह क्षेत्र है। और सहायक नदी यहाँ पे देख ही चुके हैं, गनगुट्टा, मोरनी, महान, सूर्य ये सभी इसके सहायक नदी हैं। तो याद रखें रिहंद नदी को जो कि सरगुजा की जीवन रेखा कहलाती है, इसको याद रखिएगा। रिहंद नदी वो आपके सरगुजा जिले का जीवन रेखा कहलाती है। और इसी नदी पे उत्तर प्रदेश के जो मिर्ज़ापुर में गोविंद वल्लभ पंत जो जलाशय यहाँ पे रिहंद नदी बांध पे इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, राज्य में कौन सी जो नदी है जो छत्तीसगढ़ तथा झारखंड की सीमा बनाती है? तो कन्हार, सोन, रिहंद या टंडा नदी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कन्हार नदी। तो कन्हार नदी है छत्तीसगढ़ और आपके झारखंड की सीमा बनाती है, याद रखिए। कन्हार नदी की बात करूँ इसका उद्गम कहाँ से होता है? तो जो बखौना चोटी जो बगीचा आपके जसपुर जिले से इसका उद्गम होता है। विसर्जन आपके सोन नदी में जाके ये आपका इसका विसर्जन हो जाता है। अगर बात करूँ ये लंबाई की 115 किलोमीटर इसकी लंबाई है। प्रवाह क्षेत्र की बात करूँ तो जसपुर, बलरामपुर ये इसके प्रवाह क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सहायक नदी कौन कौन से? तो पेंजन, सिंदूर, गलफुला, चनान ये सभी इसकी सहायक नदियाँ हैं, इसको याद रखिएगा। और इसके ऊपर कन्हार नदी में कौन सा जलप्रपात बना हुआ है? तो कोटली जलप्रपात और आपका चनान नदी जो पवई जलप्रपात यहाँ पे स्थित है, इसको याद रखिए। जो आपका जो कन्हार नदी ये नदी छत्तीसगढ़ और झारखंड की सीमा रेखा यहाँ पे बनाती है। तो कन्हार नदी इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कन्हार नदी किस स्थान पर सोन नदी में मिल जाती है? तो आपके मावली भाड़ में, कोंटा में, मातकोट में या आपके बगीचा में। तो ये आपके कहाँ पे जाके मिल जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा आपका कोंटा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे जाके मिल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी जो पर्वत श्रेणी जो महानदी प्रवाह क्रम को नर्मदा प्रवाह क्रम से अलग करती है या दो विभाजित करती है? तो महादेव, सतपुड़ा, विंध्याचल या आपका मैकल का पर्वत। इसका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर। जो मैकल जो पर्वत है महानदी प्रवाह के क्रम को, साथ ही साथ जो नर्मदा जो प्रवाह के क्रम को यहाँ पे विभाजित करती है या अलग करती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बंजर और टांडा जो नदियाँ किस प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? तो महानदी प्रवाह तंत्र के, गोदावरी प्रवाह तंत्र के, गंगा प्रवाह तंत्र के या नर्मदा प्रवाह तंत्र के। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बंजर और आपका जो टांडा जो नदी आपके कौन से प्रवाह प्रणाली के अंतर्गत आती है? तो आपके नर्मदा प्रवाह तंत्र के अंतर्गत आती है, याद रखिएगा। यह राज्य का सबसे छोटा प्रवाह तंत्र इसको कहा जाता है। यह प्रवाह तंत्र का 0.55 प्रतिशत आपका रखता है, इसको याद रखिए। इसकी जो प्रमुख सहायक नदी हैं बंजर, ताड़ा दोनों आपके कवर्धा जिले से आपका निकलती है। तो याद रखिए बंजर जो नदी है, बंजर आपके पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, इसको याद रखिएगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। तो बंजर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है, तो इसको याद रखिएगा। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र के आती है। तो बंजर पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, चर्रे मर्रे जो झरना है जो आपका जो जलप्रपात वाटरफॉल है, चर्रे मर्रे जो झरना राज्य के कौन से जिले में स्थित है? कांकेर में, नारायणपुर में, सुकमा में या आपके दंतेवाड़ा में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा तो चर्रे मर्रे जो जलप्रपात है, चर्रे मर्रे बताया था, एक और मैं बताया था आपको मलाज कुंडम जलप्रपात और आपका पिंजाडिन। चर्रे मर्रे, मलाज कुंडम और पिंजाडिन जो जलप्रपात ये तीनों आपके कांकेर आपके जो जिला में स्थित है, याद रखिएगा।
मलाजकुंडम जो जलप्रपात है आपके दूध नदी पे बना हुआ है। चर्रे मर्रे जलप्रपात ये आपके अंतागढ़ आमागढ़ वन मार्ग पे आपके स्थित है, इसको याद रखिएगा। पिंजाडिन जलप्रपात ये आपके पिंजाडी नदी पे बना हुआ है, याद रखिए। इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन सा है तो आपके चर्रे मर्रे है और मलाजकुंडम, दोनों को याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन फिक्स है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बस्तर के 7 धारा जो जलप्रपात की 6 धाराओं का नाम है। बोध धारा, पांडव धारा, कृष्ण धारा, शिव धारा, बाण धारा या शिव चित्र धारा। 7वीं धारा इनमें से कौन सी धारा है तो कपिल धारा, अर्जुन धारा, भीम धारा या राम धारा। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कपिल धारा। घूमने भी गए होंगे, देखे भी होंगे। तो बस्तर संभाग के जो 7 जो जलप्रपात है 7 धारा, इसमें 6 धाराओं के नाम दिए हैं, बाकी जो 7वां क्रम का आपका कपिल धारा है, तो इसको याद रखिए। तो चलिए आज का जो सेशन है यहीं तक रखते हैं, बाकी जो क्वेश्चन हम नेक्स्ट पार्ट अगले पार्ट में कवर करेंगे। तो कमेंट बॉक्स में अपना आंसर भी दीजिएगा, मतलब आपके स्कोर छत्तीसगढ़ के जीएस में कितना बन रहे हैं जलप्रपात और नदियों के बारे में। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अच्छा लगे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।